हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं केमिस्ट्री के अपने नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद पीएनटी सर में आपके साथ खड़ा हूं। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ में एंट्री करने से पहले हमें उन सभी चीज़ों को बाखूबी से पहचान लेना चाहिए, यानी उनकी अच्छी सी जानकारी हो जानी चाहिए, जिससे हम उनको आगे चल के सरलता से समझ पाएं। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि अगर किसी चीज की भी जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें उन चीजों के, यानी उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आज मैं अपने केमिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से यानी कहने का मतलब होती है प्रोग्रेसेस ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की जहां से शुरुआत होती है, ठीक है, तो वहां सबसे पहले हम आप जो क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा। उस केमिस्ट्री के चैप्टर को हम पढ़ाने से पहले सारे स्टूडेंट को इन चीजों से अवगत करा देना चाहते हैं कि केमिस्ट्री के पूरे एनालिसिस को समझने के लिए ध्यान देना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, और चाहे क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो भी एनालिसिस हमें पढ़ना है, तो यानी 11 से लेकर 12 तक हम कह सकते हैं 9 to 12, यानी आगे बीएससी होगा, चाहे वो एमएससी का सिलेबस हो, चाहे गेट का हो, चाहे जेम का पेपर हो, ठीक है, हर जगह ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे। ये समझते रहिए आप, ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी कहने का मकसद क्या होगा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जितने भी सारे स्टूडेंट हमसे अटैच हैं, यानी जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वो जाकर बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे हमारे जितने भी लगातार वीडियोस आ रहे हैं और उनको शेयर करने का प्रयास करिए, जिससे लोगों से कांटेक्ट बने रहें, ठीक है, और जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, बच्चों के साथ जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनको लगातार प्रोवाइड होता रहे। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी बेसिकली अगर केमिस्ट्री को ए से लेकर जेड तक हमें समझना है तो इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। ये वही सारी चीजें हैं जो आगे चल के न्यूमेरिक थ्योरेटिकली फॉर्म में आपको हर चैप्टर में मिलते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि कौन कौन से सिलेबस है जो हमारे आगे चैप्टर में आने वाले हैं, जिनको हमें पढ़ना है, जिनके लिए हम बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपेट, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो साइंस स्ट्रीम या हम कह सकते हैं वो यूपीएससी लेवल के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में आ सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है, सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो आपको मालूम होना चाहिए, केमिस्ट्री जो सबसे पहले मिक्स यानी कीमिया नामक सार, जिसका मतलब होता है कीमियागिरी, यानी केमिस्ट्री वाले कीमियागिरी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि कीमी यानी जो इस वर्ड से मिलकर बना है कि इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूटिलाइज क्या है, वो आगे चल के चैप्टर में बताएंगे। केमिस्ट्री का यूज कहां पर होगा, इसका यूज किस प्रकार किया जाएगा, इनके प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट क्या होंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जो छोटा यानी थोड़ा सा इस चैप्टर में हम एक ही वीडियो में सारा पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर इस टॉपिक में क्लियर किया दे रहा हूं कि केमिस्ट्री के इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला होगा मैटर्स, एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड मास एंड ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एज मैटर, ठीक है ना। यानी कोई सब्सटेंस जो स्थान घेरता है, ठीक है, जिसमें ग्रेविटेशन होता है, जो मास को ऑक्युपाई करेगा, वो मैटर्स कहलाएगा। आपको मालूम है कि मैटर्स के आगे चल के क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने का मेन थ्रू क्या होता है, इट मे बी क्लासिफाइड टू 2 कैटेगरी। फर्स्ट होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। सेकेंड होता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, यानी बेस्ड ऑन केमिकल स्टेट, ठीक। तो यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में ओनली द प्रॉपर्टी चेंज है फिजिकली, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हियर, राइट। यानी कहने का मकसद क्या हुआ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें केवल क्या होता है, उनमें स्मेल, कलर, ठीक है, और स्टेट में चेंजेस आते हैं। सपोज दैट यहां पर दिया है कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर स्टूडेंट्स है वो 2 कैटेगरीज में है। फर्स्ट होता है सॉलिड लिक्विड, यानी कह सकता है कि स्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। दूसरा क्या है, अनस्टेबल क्लासिफिकेशन मैटर्स है। स्टेबल का मतलब एवरीथिंग फाउंड इन द स्टेट हियर एटमॉस्फेयर या यूनिवर्स, राइट। कहने का मकसद क्या हुआ, कौन कौन से हो जाएगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ आइटीन, कंडेंस, और भी जस्ट अर्ली डिस्कशन हुआ है कंडेंस फॉर्म यानी कि स्टेट। यानी कहने का मतलब होगा कि मैटर की टोटल 6 स्टेट होंगी, 3 स्टेट क्या होंगी, स्टेबल, और 3 स्टेट क्या होंगी, अनस्टेबल होंगी, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट जब हम फिजिकल क्लासिफिकेशन बात जाते हैं तो हम चलते हैं बेस ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट होता है मिक्सचर, और सेकंड होता है प्योर सब्सटेंस।
मिक्सचर क्या होता है आपको मालूम होता है, मिक्स ये नंबर ऑफ पार्टिकल अटैच्ड विद द कंपोनेंट्स, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मिक्सचर, फर्स्ट होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी सारे लोग एक जैसे। सॉल्यूशन बना हो, सॉल्यूशन हो सकता है ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है, कोलाडियल सॉल्यूशन हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है, यानी कहने का मकसद होता है जो होमोजेनियस सॉल्यूशन इट मे बी क्लासिफाइड समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल सेफ हियर, राइट। यानी कहने का मकसद जब हम होमोजेनियस सॉल्यूशन यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन कह सकते हैं, और हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब इवन कंपोजिशन, विषम कंपोजिशन होगा स्टूडेंट, विषम होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये इवन कंपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सचर में भी टू टाइप, द फर्स्ट इज ए होमोजेनियस एंड सेकंड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यू अंडरस्टैंडिंग वेल अबाउट दिस टॉपिक, ठीक। अब नेक्स्ट हम क्या जाते हैं, मिक्सचर के बाद पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच इज मेड बाय ओनली प्योरली नेचर, यानी जो प्योरली नेचर बने हो। कौन कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, मैंने कहा एटम के फेज में होते हैं, और क्या होते हैं, एटम टू एटम कंबाइन। कहने का मतलब क्या होगा, एक होमोजेनियस न्यूक्लियस हो सकते हैं। तो यानी एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, फर्स्ट होगा एलिमेंट, सेकेंड होगा कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिमिलर प्रकार के एटम से बने होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, उनका जो रेशियो होता है फिक्स होता है, ठीक है। अगर फिक्स रेशियो होगा तो इंप्योरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैटेगरी, एलिमेंट्स कितने भाग में डिवाइड किए गए, तीन भाग में। फर्स्ट क्या होगा, मेटल, सेकंड क्या होगा, नॉन मेटल, और थर्ड हमारा क्या होगा, मेटल आर्ट्स होंगे, ठीक। मेटल आपको मालूम है सबसे पहले किसने, तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जब स्टडी कराएंगे आगे चल के, तब हम उसकी जानकारी देंगे। मेटल्स क्या होंगे, जितनी भी सारी धातुएं होती मेटल कहलाती, मेटल मींस भी होता धातु। नॉन मेटल आपको मालूम है सल्फर है, कार्बन है, फास्फोरस है, बहुत सारी चीजें आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मेटलॉइड्स का मतलब बोथ सब्सटेंस भी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ। समझ में आ रही मेरी बात, ये मेटलॉइड्स हो जाएंगे। आइए अब कंपाउंड में, कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज हियर, राइट। जो कंपाउंड होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक का मतलब जो प्लांट्स एंड ह्यूमन डिजीज से वेजिटेबल से मैच कर रहा हो। इनऑर्गेनिक का मतलब मिनरल्स, यानी जिसका मतलब होता है जो ह्यूमन मेड, वैसे भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बहुत कम प्योरिटी हो। इट वाज जीरो लेस अबाउट अमाउंट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन है, राइट। चलो इसके आगे हम अभी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम चलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे चल के केमिस्ट्री के टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो लेट अस सी एंड कंपेयर अबाउट द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। आइए जब इतनी चीजें समझ में आ जाती स्टूडेंट, तो अब क्या होता है, अब मैं देखता हूं जो चीजें हम पढ़े हैं उन पर कुछ लॉ फॉलो किए जाते हैं। क्या लॉ होते हैं, कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए, उनसे रिलेटेड लॉ फॉलो किए। भाई इस लॉ को पढ़ के हमें इसको ऐसे समझ के चलना है, ठीक। तो यानी फर्स्ट होता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, उनको कंबाइन करने के लिए कौन कौन से लॉ दिए गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो भाई डाल्टन है, उन्होंने बहुत सारी चीजों के डिस्कशन किया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम कैन नॉट क्रिएट, टू कैन नॉट सेपरेट, एटम को ना उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, ओनली चेन टू वन आर अनदर स्टेट हम कह सकते हैं। तो यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो उनके मास में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है, फिक्स है। सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब डेफिनिट जिसको निश्चित अनुपात का नियम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिक्स रेशियो होता है, कोई केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, आगे चल के हम बताते जाएंगे। थर्ड हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो गुणित अनुपात का नियम है, ठीक है, उसमें भी ये दिया गया एक कंपोनेंट दूसरे से एक मल्टीपल प्रोपोर्शन अटैच करता है, ठीक है। इसकी हम थ्योरम आगे चल के आपको इस चैप्टर में समझाने का प्रयास करेंगे, अभी तो मैं केवल बेसिकली बता रहा हूं कि इस चैप्टर में इन चीजों को पढ़ना, ठीक। गैलुसाग लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, जो गैसियस वॉल्यूम है उनको मॉडिफाई करने के लिए साइंटिस्ट जो गैलुसाग ने कुछ लॉ प्रपोज किया, जिनको हम क्या बोलते हैं, गैलुसाग लॉ। तो ये हो गए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सिंपल से हमारे लॉ हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे चलते हैं मासेस के बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। जो बेसिक वैल्यू है, पहला क्या है, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, एएमयू। ध्यान दीजिएगा, किसी एटम के एटॉमिक मास को अगर हमको मॉडिफाई करना तो C12 के बेसिस पे करेंगे, एएमयू, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। सेकंड होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को मॉडिफाई करना है, उसको पुट करके हम निकालना बताएंगे कि उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली होगा। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, किसी परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है उसमें कितने अमाउंट में लगभग पाया जा सकता है एटम, राइट, उसकी वैल्यू प्रपोज कर देंगे। उसके बाद एवरेज का मतलब होता है लगभग इतने अमाउंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, उसको ग्राम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, यानी किसी भी सब्सटेंस के मासेस को 5 टाइप से हम डिफाइन करके चैप्टर में समझाने का प्रयास करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक।
स्टूडेंट्स ये पढ़ने के बाद हम थोड़ा चलते हैं इसका मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। यानी इस केमिस्ट्री में कुछ मेजरमेंट है, कैसे मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले होता है एसआई सिस्टम है 7 बेसिक यूनिट। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि एसआई सिस्टम की 7 बेसिक यूनिट होती है, लंबाई, द्रव्यमान, किलोग्राम, ठीक है, जो भी होता है, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल पर कॉन्सेप्ट, यानी बहुत सारी चीजों को आप पहले बेसिकली पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा उन बेसिक कॉन्सेप्ट आप, यानी दिया गया है कि एसआई सिस्टम है 7 बेसिक यूनिट, उन 7 बेसिक यूनिट के बेसिस पर हम यहां पर समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक क्या होते हैं। सभी शून्य अंक यानी ऑल जीरो सिग्निफिकेंस फिगर, राइट, यानी कहने मतलब 3 ऑल सर्टेन डिजिट विद लास्ट डिजिट अनसर्टेन, राइट, इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सभी अशून्य अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। मैं भी इसको बताऊंगा कैसे निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली कैलकुलेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इंपॉर्टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा ये 100% आगे चल के न्यूमेरिकल जो किसी चीज के कैलकुलेशन करने के लिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जीरो बिटवीन द 2 नॉन जीरो सिग्निफिकेंस, यानी 0 और 2 नॉन जीरो बिटवीन जो सिग्निफिकेंस दिखाना है उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया जाएगा। तो यानी सिग्निफिकेंट फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट इन चीजों की, ठीक। आगे चलते स्टूडेंट, तो हम सब क्या पढ़ते हैं, यूजफुल कंजर्वेशन फैक्टर। इस चैप्टर में कुछ यूजफुल कंजर्वेशन यानी कन्वर्जन जो होते हैं, क्या कन्वर्जन होते हैं, यूजफुल कन्वर्जन क्या होते हैं। जैसे लेंथ को चेंज करना है सेंटीमीटर में, यहां पर लेंथ दी गई एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में कैसे, सेंटीमीटर को कैसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻8 सेंटीमीटर, मीटर में करना होगा 2 से सब्ट्रैक्शन 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। वह 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर है, तो उसको यानी 1 पीएम बराबर कितना होता है वो भी मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम अगर निकलना, लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को सेंटीलीटर में, यानी सेंटीमीटर में, इस तरह कन्वर्ट करना होगा, हम बताते चले जाएंगे। उसी प्रकार प्रेशर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। यानी हम कह सकते हैं कि आज जो टार होता है 1032250 पास्कल, जो भी इसकी यूनिट्स होती है, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ n, ठीक है, और nm यानी हम कह सकते हैं मीटर स्क्वायर या 10⁵ जो भी होता है, पैरामीटर होता है, पास्कल होता है। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कैलोरी इक्वल टू 4.184 समथिंग जो दिया गया है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है आपको मालूम है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सारी चीजें बेशक यहां पर भी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में एक छोटी सी बात आएगी, लिमिटिंग रेगेंट, अमाउंट ऑफ द कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है उसके बाद कुछ रेगेंट मिलता है, ठीक है, और उसमें उसका परसेंटेज मॉडिफाई किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रेजेंट, जिसको सीमांत अभिकर्मक बोलते हैं। ये भी इसी चैप्टर में है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ध्यान देना इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे, ठीक। स्टूडेंट कुछ एसआई यूनिट की बेसिक यूनिट दी गई। इन बेसिक यूनिट में क्या है कि मेजरमेंट के कुछ लार्ज यूनिट्स हैं और मेजरमेंट के कुछ स्मॉल यूनिट्स हैं। लार्ज यूनिट्स में क्या, जैसे स्मॉल यूनिट में डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर इक्वल 10⁻⁻1 होता है, राइट। एक तो डेकामीटर क्या होगा, बड़ा यूनिट होगी, तो 1 डेका बराबर जहां माइनस वहां प्लस में जाएगा 10⁻1, यानी 10 गुना उससे बड़ा होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 है, तो वहां हेक्टोमीटर बराबर 10⁻2 हो जाएगा। मिलीमीटर 10⁻3 है, तो वहां पर किलोमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। माइक्रो 10⁻6, तो मेगा 10⁻6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी प्रकार नैनो 10⁻9, तो गीगा क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 10⁻9। इसी प्रकार पिको 10⁻12, तो जो टेरामीटर होगा 10⁻10 होगा, ठीक है। तो यानी स्मॉल यूनिट्स को नेगेटिव और लार्ज यूनिट को हम किससे दिखाते हैं, पॉजिटिव से दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बिल्कुल केमिस्ट्री की बेसिक चीजों में बिल्कुल दिमाग में रखे रहना, क्योंकि ये चीजें आगे चल के हमारे लिए एक तुरुप का इक्का साबित होंगी। एक यानी अमृत कहने मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, अगर ये बेसिक चीजें आपको मालूम है तो केमिस्ट्री आपके दिमाग में चढ़ती रहेगी, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जितने भी न्यूमेरिकल टॉपिक है उनमें सारे इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूमते रहेंगे। सर ये चीज पढ़ी थी पहले लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आई। उसके बाद चलते कुल मोल कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन, आईआईटी, सारे एग्जामिनेशन के लिए मोलर कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आ रहा, अच्छी तरह तैयार है, तभी हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले होता है, यानी जो हमें मालूम है जो कॉन्टेक्टिंग क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर को समझना है, ठीक है। तो फॉर एटॉमिक सब्सटेंस पहले जो एटॉमिक सब्सटेंस होते हैं उनके लिए निकालना होता है। फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस यानी एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.023, ठीक है, यानी कह सकते हैं 223 × 10⁻23 यानी, ठीक है। और फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर जो समथिंग होता है, जो कैलकुलेशन के बेस से हम निकाल के बताएंगे आप लोगों को। उसके बाद हम कुछ चीजें और पढ़ते हैं चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एक
यहां पर क्या होता है, पार्टिकुलर नेचर ऑफ द मैटर, मैटर जो है पार्टिकुलर नेचर कैसे अप्लाई करता है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग दो थ्योरी हमें पढ़ना है, एक होती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, जो बेसिस ऑफ एटम होगी, ठीक, उसमें एटम के बारे में कुछ डिस्कशन किया जाएगा। एक एवोगाड्रो लॉ होगा जिसमें उन्होंने मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसमें इनके रेशियो के बारे में बताया, कुछ रिएक्शंस फॉलो की गई हैं उनके बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे इसी चैप्टर में, जब चैप्टर हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है, पॉइंट पर। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे आगे चल के सॉल्यूशन चैप्टर में घूमेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में और केमिस्ट्री के जो जितने भी सारे फार्मूले हैं उनको कैसे बनाएंगे, इससे पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन यहां पर ध्यान देना है, इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, कि किसी फार्मूले को कैसे बनाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो परसेंटेज कंपोजिशन यानी उस कंपाउंड में उस एलिमेंट के परसेंटेज को अगर मालूम है, ठीक है, तो 100% कैलकुलेट करके उस फार्मूले को हम बना सकते हैं। फर्स्ट होता है परसेंटेज कंपोजिशन, सेकंड होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हो जाता है तो इंपेरिकल फार्मूला को क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री के लिए यह भी कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम फार्मूले को रेडी कर नहीं पाएंगे स्टूडेंट्स, तब तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं हो पाएगी, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपके सामने अवगत करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहां पर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, किसी सब्सटेंस में जो हम केमिस्ट्री के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, या उनसे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो उसमें हम किसी चीज की कंसंट्रेशन को समझने के लिए, उनके परसेंटेज को समझने के लिए, उनके फ्रैक्शन को समझने के लिए, उनकी मोलरिटी को समझने के लिए, उनकी नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी को समझने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट होता है मास परसेंटेज, ठीक है। मास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी स्मॉल w सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100, यानी कैसे जिसका जो अमाउंट होगा उसको हम निकालने के लिए आपको एकदम क्या करेंगे, अवगत कराते रहेंगे। उसी प्रकार से होगा मॉलिक्यूलर यानी मोलर फ्रैक्शन, जिसको मोलेंस बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल के बेसिस पे 2-4 मार्क्स कहा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो नीट IIT जेईई हो, चाहे बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं सबके लिए, चाहे वो बीएससी लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन क्लियर किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए होता है यानी क्या, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होता है, या स्मॉल बी अपॉन स्मॉल बी अपॉन स्मॉल ए प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल बी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 100 जो भी होता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद मोलरिटी पढ़ते हैं, मोलरिटी में क्या होता है, स्मॉल w मल्टीप्लाई किया 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन e मल्टीप्लाई v, यानी जो क्वेश्चन इसका होता है, ध्यान दीजिएगा, मोलरिटी होता है। उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, नॉर्मेलिटी पढ़ने के लिए उसके मोलरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल टू सिमिलरिटी, ध्यान दीजिएगा, वो टेम्परेचर उनके किनेटिक एनर्जी पर डिपेंड होती है, ठीक है ना। उसके बाद लास्टली हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी जो चैप्टर के जो लास्टली पॉइंट हम जानते हैं जिसमें फॉर्मलता पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इन चीजों के बारे में क्लियर करा कि ये हमारी कौन कौन चीजें हैं जिनको हम पूरे चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारा पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स जो भी चीजें हैं अभी हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल के जब जैसे स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम जून से नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या नया सेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद हम आपको कंप्यूटराइज व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको जो चीजें हैं, ठीक है, अभी जिस लॉकडाउन में हम जो प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए पूरा अवगत करा रहे हैं कि जो चीजें अभी हम इतना एक्सपेंसिव नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आगे चल के आपको जितना ज्यादा बेटर दें, 100% आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करें। इसलिए जितने भी सारे स्टूडेंट जो हमारे लेक्चर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट करने का प्रयास करें, शेयर करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं आप भी मेहनत करने का प्रयास करिए, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई में कहीं बाधा ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं प्रॉब्लम्स लग रही है तो डिस्कशन और हमारे डिस्कशन बॉक्स में जाइए, वहां पर कमेंट करिए, पूछिए कहां क्या दिक्कत है, हम आगे आपका सपोर्ट करेंगे। इस लेक्चर के साथ मैं PNT सर अपने YouTube चैनल पर नेक्स्ट चैप्टर यानी टुमारो विल बी केम हियर। थैंक यू।